फिल्म में एक पिता का अपने बड़े बेटे की शहादत के बाद छोटे बेटे के प्रति बदलता व्यवहार प्रभावी रूप से चित्रित किया गया है। यह बदलता हुआ रिश्ता न केवल पिता की मानसिकता को दर्शाता है, बल्कि यह पिता पुत्र के रिश्ते की गहराई को भी उजागर करता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ये हमें एक ऐसे भावुक सफर पर ले जाती है जहाँ एक पिता का प्यार और उसके अंदर का दर्द समाहित होता है। कहानी में एक पुलिस अधिकारी की भूमिका है जो जटिल अपराधों को हल करने के लिए एक अनुभवी नेता से मार्गदर्शन प्राप्त करता है। यह सिर्फ एक पुलिस अधिकारी की कहानी नहीं है, बल्कि ये दिमागी खेल और अपराध जांच की चुनौतियों का भी परिचायक है। जैसे जैसे वो अपराधों के चक्रव्यूह में घुसता है, हम उसके अंदर की संघर्षशीलता को महसूस करते हैं। फिल्म में एक अजीब हत्या के मामलों का जिक्र है, जिसमें शिकारियों की पृष्ठभूमि और उनके उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह हत्या के मामले केवल एक सुर्खी नहीं है, बल्कि ये दर्शाते हैं कि अपराध और उसके कारणों को समझना कितना महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे घटनाएं खुलती हैं, हमें उन जटिलताओं का सामना करना पड़ता है जो अपराध की दुनिया में पर्दे के पीछे चल रही हैं। जांच के दौरान मुख्य संदिग्धों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जो मामले को और अधिक जटिल बनाती है। संदिग्धों के पिछले रिकॉर्ड और उनके संबंध हमारे जांचकर्ता के लिए नई चुनौतियां पेश करते हैं। इन सब चीजों के बीच कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच में सब कुछ वैसा है जैसा दिखता है। विभिन्न प्रकार के सुपर हीरो कॉमिक्स के संदर्भ में एक संदिग्ध की पहचान और उसकी पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास किया जाता है। यह जांच को एक नया दृष्टिकोण देता है, जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में सही दिशा में जा रहे हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ये दर्शकों को एक नई शुरुआत का अनुभव कराती है। संकेतों की पहचान करते हुए पुलिस एक ऐसे अपराधी तक पहुंचती है जिसने पहले भी कई अपराध किए हैं। यह एक रोमांचक मोड़ है जो जांच की दिशा में एक नया अध्याय जोड़ता है। अब ये एक न केवल जांच है, बल्कि एक प्रतिस्पर्धा भी बन जाती है, जिससे हम अंत तक बांधे रहते हैं। वह अपने मामले को सुलझाने के लिए एक अनुभवी व्यक्ति नोमा की मदद लेता है। नोमा की विशेषज्ञता इस जटिल केस को समझने में डेविड की सहायता करती है। जैसे जैसे वे एक साथ काम करते हैं, उनकी दोस्ती और साझेदारी कहानी को और भी दिलचस्प बनाती है। डेविड की कहानी उसके माता पिता की हत्या से शुरू होती है, जब वो केवल 8 साल का था। यह घटना न केवल उसकी जिंदगी को बदल देती है, बल्कि उसे पुलिस में भर्ती होने के लिए भी प्रेरित करती है। डेविड की यात्रा एक ऐसी खोज बन जाती है जहां वो अपने अतीत से लड़ाई करते हुए आगे बढ़ता है। डेविड को पता चलता है कि उसके माता पिता की हत्या से जुड़े सबूत पिछले मामलों से संबंधित हैं। यह उसे एक संभावित अपराधी की ओर ले जाता है, जो न केवल शक्तिशाली है बल्कि अमीर भी हो सकता है। यह खोज उसकी जिज्ञासा को और बढ़ा देती है, और कहानी में एक सारी तकनीकी और मनोवैज्ञानिक जटिलताएं भी शामिल हो जाती हैं। विभिन्न अपराधों में सुपर हीरो कॉमिक्स से प्रेरणा ली जा रही है, जिसने उसकी जांच को और अधिक जटिल बना दिया है। यह दिलचस्प मोड़ न केवल डेविड के लिए बल्कि दर्शकों के लिए भी नई परतें खोलता है। जैसे जैसे घटनाएं खुलती हैं, हमें इस बात का एहसास होता है कि हर कदम हमारी वास्तविकता की परछाई में छिपा हो सकता है। डेविड की जांच में उसे अपने माता पिता की हत्या के पीछे का असली अपराधी ढूंढना है, जो उसके लिए व्यक्तिगत रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। यह अन्वेषण उसके लिए एक भावनात्मक यात्रा बन जाती है, जहां वो न केवल सुरागों का पीछा करता है, बल्कि अपने भीतर की डर और आशंकाओं का भी सामना करता है। डेविड की भावनाएं और उसके साथी नोमा के साथ संबंध उसके निर्णयों को प्रभावित कर रहे हैं, जिससे उसकी जांच की दिशा बदल सकती है। जैसे जैसे उनकी दोस्ती गहराती है, कहानी में एक नया आयाम जुड़ता है, जिसमें इंसानियत और रिश्तों की जटिलताएं स्पष्ट होती हैं। डेविड का उपनाम स्पोर्ट है, जो उसे 3 कोण वाले नायक के रूप में पहचान दिलाता है। यह नाम उसे अपनी साहसिकता की याद दिलाता है। जब वह अपने उपनाम की गहराई में जाता है, तो वो महसूस करता है कि उसके लिए ये सिर्फ एक टैग नहीं, बल्कि उसकी पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। खलनायक ने डेविड के परिवार को खतरे में डालकर उसे मजबूर किया कि वो उनकी जान बचाने के लिए आगे बढ़े। यह चौंकाने वाला मोड़ उसे नायक बनने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ पर हर कदम पर खतरा और अनिश्चितता का सामना करते हुए डेविड साहस और आत्मसंवेदनशीलता का परिचय देता है। डेविड को एक विशेष
मिशन पर भेजा गया है जिसमें उसे समय पर लोगों को बचाना है। इस प्रकार की चुनौतियां उसे और मजबूत बनाती हैं। जैसे जैसे वो इन चुनौतियों का सामना करता है, वो केवल एक नायक की भूमिका में नहीं रहता, बल्कि वो अपने अंदर के इंसान को भी खोजता है। खलनायक की पहचान और उसकी मानसिकता पर चर्चा की गई है। वह खुद को एक नायक के रूप में देखता है। उसकी सोच और दृष्टिकोण हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि नायक और खलनायक की परिभाषाएं कभी कभी भ्रामक हो सकती हैं। कहानी में नायक और खलनायक के बीच की लड़ाई का वर्णन किया गया है, जिसमें नायक की कमजोरी और खलनायक की शक्ति को दर्शाया गया है। यह संघर्ष केवल बाहरी नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहन मनोवैज्ञानिक लड़ाइयाँ भी छुपी हैं। वीडियो में दिखाया गया है कि खलनायक किस तरह से अपने लक्ष्य को पाने के लिए योजनाएं बनाता है। उसकी चालाकी और योजनाओं का खुलासा होता है। यह दर्शकों को बताता है कि कभी कभी नायक की पहचान अपने ही तत्व में छिपी होती है और असली साहस अपने इरादों के साथ जीने में है।